सनातन धर्म में कितनी विद्याएं हैं, किस किस प्रकार की हैं, ये बात तो मैं आपके सामने पहले रख चुका हूँ। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ भारतीय पारंपरिक शिक्षण के बारे में, अथवा सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं, जो मान्य ग्रंथ हैं, उनमें जो शिक्षण पद्धतियों के संकेत मिलते हैं, जिनका विवरण मिलता है, आज उसकी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण का स्वरूप क्या है और उसके सामान्य नियम कौन से हैं। क्योंकि वेद सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले ऐसा जो स्वरूप कथन है या सामान्य नियम कथन है, वो ऋग्वेद से ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र है जहाँ अनुशासन शब्द का प्रयोग है शिक्षण के लिए, और एक सामान्य उदाहरण, जो उदाहरण आप आमतौर पर आसपास देखते ही हैं, उस उदाहरण से शिक्षण का मूल स्वरूप क्या है और उसका फल क्या है, ये बताया गया है। वहाँ ये बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी लक्ष्य तक जाना चाहता है, लेकिन उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग उसे पता नहीं है। फिर वो ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसे उस लक्ष्य का, उस स्थान का पता है, उस मार्ग का पता है। फिर वो उससे पूछता है, पूछ करके उस लक्ष्य तक जाने का सीधा मार्ग जो है उसके बारे में पूछ करके वो क्या करता है, उस मार्ग पे स्वयं ही चला जाता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, पूछना हमें ही पड़ेगा। अनुशासन या शिक्षण में शिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें ही किसी जानकार या विद्वान के पास जाना पड़ता है, तो जिज्ञासा हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, उसको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, इस अनुशासन या शिक्षण रूप जो क्रिया का फल है वो क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सीधा मार्ग ज्ञात हो जाना। तो ज्ञान जो है, जो इस शिक्षण की पद्धति से निकलना चाहिए, वो ये है कि अपने लक्ष्य तक जाने का सीधा रास्ता पता लगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा रास्ता, यही इसका फल है। इसी बात को मनुस्मृति में थोड़ा और एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया है, जहां पर शिष्य का या जो जिज्ञासु है उसका कर्तव्य बताया गया है। वहां कहा गया है कि जैसे भूमि में जल जो रहता है उसे खोद खोद कर निकाल लिया जाता है, ऐसे ही गुरु में जो विद्या है, अपने गुरु में जो विद्या पढ़ी है, उसे सेवा से और सुनने की इच्छा से, वहाँ शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है शुश्रूषु। इसके दो अर्थ हैं, एक सेवक और दूसरा जो सुनने की इच्छा रखता है। तो ऐसे दो जो गुण हैं वो जिसमें होंगे, जिसमें जिज्ञासा है और जो सुनना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वह उस विद्या को, जो गुरु में स्थित विद्या है, उसे प्राप्त कर लेगा। इसके बाद इसी पर थोड़ा सा और विस्तार हमें भगवत गीता में मिलता है। वहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं जो किसी जिज्ञासु के लिए कर्तव्य हैं। पहला, आदर प्रकट करे, आदर पूर्वक विद्वान के पास जाए। फिर प्रश्न करे, जितने भी प्रश्न उसके मन में आते हैं उसको विनम्रता पूर्वक और आराम आराम से, एकदम से सब प्रश्न नहीं, आराम आराम से प्रश्न करने चाहिए, वो प्रश्न करे और साथ में सेवा करे। ये 3 चीज़ें करने पर वो जो विद्वान हैं, तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, वे उसे वो विद्या प्रदान करेंगे। इसके बाद में याज्ञवल्क्य की शिक्षा में हमें एक नसीहत मिलती है, एक थोड़ा सा चेतावनी सी भी मिल जाती है। क्या, जब हम आदर की बात करते हैं तो आदर कभी कभी निरंकुश हो जाता है। हम इतना आदर कर लेते हैं कि हमारी आंखें ही बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में याज्ञवल्क्य ऋषि अपने ग्रंथ याज्ञवल्क्य की शिक्षा में एक उपदेश देते हैं कि गुरु की बात पर केवल इसीलिए ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, उसका ग्रहण केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि गुरु की बहुत कीर्ति है, बहुत यश है, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन किस कारण से उनकी बात ग्रहण करनी चाहिए कि वो युक्ति युक्त है, युक्तिहीन नहीं है। यहाँ युक्ति से आशय है प्रमाणों का। हर शास्त्र के अपने प्रमाण होते हैं, तो उस शास्त्र का ज्ञान देने पर, उस शास्त्र की चर्चा जब जब हो, तब ये देखा जाए कि क्या गुरुदेव की बात शास्त्र प्रमाण के अनुकूल है अथवा नहीं। यदि है तो उसका ग्रहण, यदि नहीं तो उसका मन में ही त्याग कर लेना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसी ही बात का ग्रहण जो युक्ति संगत है। तो ये सब बातें जो वेद से लेकर याज्ञवल्क्य की शिक्षा में कही गई हैं, इसका मूल सिद्धांत यहाँ से निचोड़ ये निकलता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, लक्ष्य तक जाने का सीधा रास्ता, और उसको लेना कैसे है। पहले मन में जिज्ञासा, आप खुद चाहें कि ये रास्ता मुझे मिले,
दूसरा, आदर, जिससे पूछ रहे हैं उसका आदर कीजिए, तो तरीके से पूछिए, विनम्रतापूर्वक पूछिए, प्रश्न कीजिए और सेवा कीजिए। इस प्रकार से जो शिक्षण है, जितने प्रकार का भी आगे हम पद्धतियां देखेंगे, सबके अंदर ये अंग होने चाहिए। अब हम चलते हैं एक प्रश्न पर। वो प्रश्न ये है कि ज्ञान किससे प्राप्त किया जा सकता है? क्या किसी किसी से ही प्राप्त किया जा सकता है कि ज्ञानी मात्र से प्राप्त किया जा सकता है? अब इसके उत्तर में मनुस्मृति और महाभारत हमारे सामने स्पष्ट ज्ञान या उपदेश प्रदर्शित करते हैं। मनुस्मृति इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञान अपने आप में इतना पवित्र है कि वो सबसे ले लेना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव, वर्ण का, जाति का, लिंग का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, वेद वेदांग के ज्ञान में कुछ नियम रहते हैं। उसके अलावा जितना भी ज्ञान है, जैसे मोक्ष प्रदान करने वाला ज्ञान हो, कोई शुभ विद्या हो, तर्क विद्या है, न्याय विद्या है, शिल्प विद्या है, वैद्यक शास्त्र की विद्या है, जैसे आयुर्वेद हुआ, चिकित्सा शास्त्र हैं, ये सब विद्याएं जहां से मिले वहां से ले ली जाएं। और इसमें और भी स्पष्टता आ जाती है जब मनुस्मृति यह भी बताती है कि जरूरत पड़ने पर कोई भी मनुष्य 10 आजीविकाओं के साधन जो हैं, 10 साधन है आजीविकाओं के, उनमें से एक साधन है विद्या, उसे ले सकता है, उसका सहारा ले सकता है। यह विद्या कौन सी है? इस पे प्राचीन टीकाकार कहते हैं वेद से और वेदांग से भिन्न जो विद्याएं हैं, जैसे तर्क विद्या, वैद्यक विद्या है, और साथ साथ में शिल्प शास्त्र हुआ, साहित्य शास्त्र हुआ, अन्य अन्य शास्त्र हैं, ये सब का ज्ञान दे करके अपनी आजीविका कमाई जा सकती है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि भी इसकी पुष्टि करते हैं महाभारत में। वो कहते हैं कि ज्ञान किसी से भी लो, किसी वर्ण जाति का कोई मनुष्य हो, अगर वो ज्ञानी है, उससे ऐसा ज्ञान लो जिससे मोक्ष प्राप्त हो, और ऐसा ज्ञान लेने पर उसमें श्रद्धा करो, क्योंकि श्रद्धा करने वाला मुक्त हो जाता है। तो ये महाभारत में याज्ञवल्क्य ऋषि भी स्पष्ट करते हैं। साथ ही महाभारत में ही एक आख्यान से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है, जहां पर ये दिखाया गया है कि कौशिक नाम के एक ब्राह्मण को शूद्र जाति के एक विद्वान धर्मव्याध ने धर्म और ब्रह्म का उपदेश दिया था। तो यहां से भी मनुस्मृति का जो सिद्धांत है और महाभारत में याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो कहा है, ये सब स्पष्ट हो जाता है इस एक बात से, इस आख्यान से। तो ज्ञान ज्ञानी से लिया जा सकता है। ज्ञान अपने आप में बहुत पवित्र है। उस ज्ञानी के जाति, वर्ण और लिंग नहीं देखने चाहिए। अब हम बात करते हैं मुख्य विषय की, जो है शिक्षण पद्धतियां, पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां। अब हम पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली पद्धति है शास्त्रीय और दूसरी है लौकिक। शास्त्रीय का अर्थ है जिसका उपदेश शास्त्र ने दिया है कि इस प्रकार से कीजिए। आमतौर पर जब शास्त्र उपदेश देता है कि ये कीजिए, तो उसका अर्थ होता है कि ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होगा, यदि आप इस प्रकार से इन नियमों से करेंगे तो। लौकिक वो है जो शास्त्र की परिधि या उसकी सीमा में नहीं आता। तो जो शास्त्र ने कहा है जो तो से माने ठीक, जो न मानकर कोई व्यावहारिक अन्य व्यवस्था से किसी चीज़ को करे तो उसे लौकिक क्रिया बोलते हैं। उदाहरण के रूप में जब शास्त्रीय वेदाध्ययन किया जाता है तो उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, व्रतों का पालन, नियमों का पालन करके गुरु के मुख से सुन करके वेदों को कंठस्थ किया जाता है। यह है शास्त्रीय वेदाध्ययन। जब लौकिक वेदाध्ययन किया जाता है तो वो कैसे होता है, जिसका उल्लेख भामती टीका जो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर लिखी गई है उसमें उल्लेख मिलता है। वहाँ यह कहा गया है कि पुस्तक आदि से, तो पुस्तक से पढ़ करके कोई वेद सीख ले। अब ये शास्त्रीय वेदाध्ययन तो नहीं है, लेकिन इससे ज्ञान हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये सिर्फ वेद का उदाहरण दिया है, इसमें 2 भाग बढ़ जाते हैं, शास्त्रीय और लौकिक। अब एक एक करके बात करते हैं कि इनके अपने अपने विभाग कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय की। शास्त्रीय में सबसे पहला विभाग मैंने किया है औपचारिक का, और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक का अर्थ जैसे अंग्रेजी में जैसे हम फॉर्मल कहते हैं, और अनौपचारिक का अर्थ इनफॉर्मल। फॉर्मल में जैसे मैंने अभी बताया, पहला वेदाध्ययन का, उपनयन आदि संस्कार लेकर के, व्रतों का पालन करके गुरुमुख से वेद सीखना, यह शास्त्रीय औपचारिक विधि है वेद का अध्ययन करने के लिए।
इसके बाद है विद्यारंभ संस्कार। अब आमतौर पे उपनयन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरुषों के लिए कहा गया है, जिस पर हालांकि मतभेद भी रहे हैं, जिस पर कभी अन्य अवसर पर चर्चा करेंगे। जो विद्यारंभ संस्कार है ये सबके लिए है, और ये करने पर वेद वेदांग से भिन्न जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद है शिल्प शास्त्र का अध्ययन, जो अंतेवासी बनकर किया जा सकता है। इसका हमें उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है कि अंतेवासी किसको कहते हैं? जो गुरु के निकट रहे, गुरु के घर जाके रहे, और वहां जाके एक नियत समय तक, जैसे 4 साल 5 साल का समय तय करके उतने समय तक शिल्प शास्त्र सीखे। उतने समय तक, अब वहां तो जो वेद सीखने वाला छात्र है, शिष्य है, उसको तो और बहुत काम करना है, सेवा भी करनी है, व्रतों का पालन करना है, बहुत कुछ करना है। जो शिल्प शास्त्र सीख रहा है उसको सिर्फ एक काम करना है, विद्या सीखनी है और अभ्यास करना है। उसके खाने पीने का ध्यान गुरु रखेगा, उससे अन्य कोई काम नहीं करवाएगा। तो ये जो अंतेवासी पद्धति है ये शिल्प शास्त्र के लिए बताई गई है। इसके बाद है एक दान, जिसका प्रचार उतना अधिक अभी नहीं हो रहा है पर होना चाहिए, वो है विद्यादान। तो विधिवत विद्यादान करना ये भी एक पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति है, जिससे विद्या दी जा सकती है, जिसके लिए जो जो भी उपयुक्त है, जिस विद्या से जिसको जो जो लाभ हो सकता है, वो आजीविका कमा सकता है, अपना जीवन यापन सुखपूर्वक कर सकता है, वो विद्या उसे विधिपूर्वक विधिवत दे देनी चाहिए। ये विद्यादान भी बताया गया है। इसके बाद है विधिवत इतिहास पुराण आदि शास्त्रों का श्रवण करना। अब यहाँ पर एक वाक्य है वेदव्यास जी का, जो उद्धृत किया गया है अनेकों प्राचीन ग्रंथों में, जिसका वैसे तो अध्याय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार संबंध वेद से है, किंतु अनेकों प्राचीन आचार्य, आदि शंकराचार्य हुए, कुमारिल भट्ट हुए, ये इसका संबंध बैठाते हैं इतिहास पुराण से। तो वहाँ पर यह बताया गया है कि इतिहास पुराण श्रवण का, और श्रवण से ज्ञान प्राप्त करने का जो विधान है वो सभी मनुष्यों के लिए है, सबको उससे लाभ लेना चाहिए। तो ये हुए औपचारिक शास्त्रीय पद्धतियाँ। इसके बाद है अनौपचारिक। अनौपचारिक में है अविधिवत विद्यादान करना। तो विद्यादान दान सागर आदि ग्रंथों में जो बताया गया है, वहाँ पर नंदी पुराण का एक वचन दिया गया है, जिसमें कहा गया है क्या विधिपूर्वक कीजिए या अविधिपूर्वक कीजिए, विद्यादान का फल मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जो विद्या है वो कैसी है, जैसे सोए को जगाया जाए। तो जो अज्ञान में सोया है आप उसको जगा रहे हैं, तो उसका इतने मात्र से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, यद्यपि आपने विधिवत संकल्प आदि करके वो दान नहीं किया है। अगला है उपदेश पद्धति। ये तो प्रचुर मात्रा में आपको उपनिषदों में, इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में मिल जाती है। इसका हमें धर्मशास्त्र में उल्लेख मिलता है मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका में। 2 स्थान पर उन्होंने उल्लेख किया है कि जो उपदेश की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का कोई जाति, वर्ण, लिंग आदि का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जिस उपदेश से, जिस ज्ञान से लाभ होता है वो उसे दे देना चाहिए। और इसके उदाहरण हमें बहुत मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को अध्यात्म विद्या का ज्ञान दिया। योग याज्ञवल्क्य एक अन्य ग्रंथ है योग शास्त्र पर, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को योग शास्त्र का उपदेश देते हैं। फिर महाभारत में जैसे मैंने बताया, कौशिक ब्राह्मण को एक शूद्र विद्वान धर्मव्याध ने धर्म और ब्रह्म का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास औपचारिक और अनौपचारिक भेद से शास्त्रीय पद्धतियां आ जाती हैं। इसके बाद है लौकिक पद्धतियां। इसमें सबसे पहले तो है औपचारिक। अब यहां पर मैंने दोनों चीजें मिक्स की हैं, जो आधुनिक रूप से हमारे सामने हो रहा है और कुछ कुछ जो पुरातन भी है। तो औपचारिक लौकिक पद्धति कौन सी है? जो आजकल सब स्कूल कॉलेजेस में चल रही है, जहां पर कोर्सेज किए जाते हैं। कोई विद्यारंभ या उपनयन आदि संस्कार करके छात्रों का प्रवेश नहीं होता। शास्त्र के अनुसार वहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जब वेद पढ़े जाते हैं तो वो किस पद्धति से पढ़े जाते हैं? तो वहाँ पद्धति कौन सी है? लौकिक पद्धति है। जैसे पीछे भी मैंने बताया कि लौकिक वेदाध्ययन किस प्रकार से होता है। तो ऐसी पद्धति जो है इसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सब के लिए विदित बात है ये। इसके बाद है अनौपचारिक पद्धति। अनौपचारिक पद्धति कैसी है? स्वशिक्षण वाली। आप कोर्स नहीं करते, आप किसी पुस्तक के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से कोई विशेष विषय सीख लेते हैं या उस विषय की विस्तृत जानकारी भी ले लेते हैं, पर कोई कोर्स नहीं होता, किसी पाठशाला में बैठकर नहीं सीखते।
इसके अगली है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण जिसमें है ऐसी पद्धति। ये कैसी है? जैसे आजकल सेल्फ पेस्ड कोर्सेज बहुत प्रसिद्ध हैं, NPTEL हुआ या अन्य पोर्टल्स हुए। NPTEL तो सरकार का ही है। वहाँ पर आप स्वयं ही अपनी गति के अनुसार कोर्सेज कर सकते हैं और उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये दोनों का मिश्रण है। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं लेकिन आप सीख भी रहे हैं किसी अन्य से भी, और कोर्स है, पाठ्यक्रम है, और उसके बाद में उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार शास्त्रीय में 2 भाग, औपचारिक, अनौपचारिक, और उसके बाद लौकिक, और लौकिक में भी 3 भाग हैं, औपचारिक, अनौपचारिक तथा मिश्रित। इस प्रकार आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी और पारंपरिक परिप्रेक्ष्य में भी जो हमारे पास पद्धतियां हैं उनका उल्लेख हो जाता है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। जब भी हम इन पद्धतियों के बारे में सुनते हैं, जैसे मैंने बताया कि वेद के लिए क्या पद्धति है, इतिहास पुराण की पद्धति है, और मुख्य रूप से विद्यादान की और उपदेश की पद्धति, क्योंकि विद्यादान विधिवत भी किया जा सकता है, अविधिवत भी किया जा सकता है, और उपदेश तो इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से किया ही जा सकता है। जब इनकी बात सुनते हैं फिर हम देखते हैं कि भारत जैसे घनी जनसंख्या वाले देश में केवल 1 या 2 पद्धतियों पर ही बहुत जोर है प्रसिद्ध रूप से। जैसे औपचारिक लौकिक पद्धति है, स्कूल कॉलेजेस में जिस प्रकार पढ़ाई होती है, और औपचारिक अनौपचारिक रूप से भी जो है वहाँ पर भी उसी के अनुकूल बनाया गया है। अब इतना बड़ा देश और इतनी घनी जनसंख्या में क्या 2 या 1 पद्धति से ही बात बन जाएगी? क्या इतने से ही विद्या का प्रसार हो जाएगा? इसलिए मेरा परामर्श या मेरी सलाह यहाँ पर यह है कि हमें पारंपरिक पद्धतियों में से भी कुछ पद्धतियाँ लेनी चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए। विशेष रूप से जो आस्तिक लोग हैं, अब जैसे कोई आस्तिक विद्वान है, वह ये कर सकता है कि अपने ही स्तर पर उपदेश पद्धति से और विद्यादान पद्धति से, चाहे विधिवत करें या अविधिवत करें, ऐसी पद्धतियों का आश्रय लेकर ज्ञान दें। इससे जिनके पास धन की कमी है या समय की कमी है, उनको भी ज्ञान समय पर और बिना धन खर्चे भी मिल सकता है। साथ ही मंदिर आदि जो संस्थान है, जो पवित्र स्थान है, इन स्थानों पर भी विद्यादान का प्रचार हो, विद्यादान का प्रबंध किया जाए, विधिवत या अविधिवत रूप से, दोनों प्रकार से। और उपदेश पद्धति का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है कि जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें ज्ञान चाहिए, ना उनके पास बहुत धन है ना समय है। आजकल कई लोग बहुत, आप देख सकते हैं कि छोटी उम्र से काम करने लग जाते हैं, पर जिज्ञासा होती है तो वे अब औपचारिक कोर्सेज में प्रवेश करके अपना समय वहाँ नहीं बिता सकते। तो ऐसे में ये काम किया जा सकता है कि वे अपनी एप्लीकेशन दें, आवेदन दें, विद्वान वहाँ आएँ और उनको इन पद्धतियों से ये काम करें। अब यहाँ पर लाभ क्या है कि विद्यादान से पुण्य होता है। विद्यादान भी एक दान है, केवल अन्नदान, वस्त्रदान आदि ही दान नहीं होते। ये लोगों को पता लगना चाहिए। जब कम्युनिटी लेवल पे विद्या के क्षेत्र में काम होना शुरू होगा, तब विद्या वास्तविक रूप में प्रसारित होनी शुरू होगी। अभी केवल 1-2 पद्धतियां चल रही हैं, लेकिन इन पद्धतियों से भी हम लाभ ले सकते हैं। साथ में यदि सरकार भी ऐसी पद्धतियों को मान्यता प्राप्त करा दे तो और भी बेहतर है। यदि न भी कराए तो भी विद्या और जो स्किल्स, जो हुनर चाहिए, वो तो उन्हें मिल ही जाएगा। ऐसी आशा करते हुए कि ये पद्धतियां, मुख्य रूप से विद्यादान और उपदेश जैसी पद्धतियां, लोगों में प्रचारित होंगी, वे इसका आचरण अनुष्ठान करेंगे, इस आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्योस्मि।